हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 66। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या है। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रिंग के ऊपर बेस का, यानी कि हम लोग कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं तो उसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं ये फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना। गॉट इट। अब देखिए कि हम लोग किसी भी स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन आता है। एक प्रीडिफाइन ऑप्शन आता है, एक यूजर डिफाइन ऑप्शन आता है। प्रीडिफाइन यानी कि हम लोग को हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा, डॉट एच वाले को। हम लोग स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड करके वहां पे strlen फंक्शन से भी हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। दूसरा, हम लोग खुद से इसका एक फंक्शन बना सकते हैं जिससे कि हम लोग लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट। हम लोग दोनों देखेंगे, लेकिन हम लोग पहले ये समझते हैं कि आखिर के हमको स्ट्रिंग का लेंथ निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो चलते हैं, पहले तो हमको चाहिएगा एक कैरेक्टर एरे। तो ये हमारे पास कैरेक्टर एरे है, ठीक। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर होंगे। ओके, 0 1 2 3 4, यानी कि टोटल 5 कैरेक्टर होने वाले हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे बोले ए, यहाँ बोले बी, यहाँ बोले सी, यहाँ बोले डी। ओके, इसके अंदर हम लोग टोटल कैरेक्टर 4 रखे हुए हैं। तो 4 के बाद जो है पचमा जो है यानी कि फोर इंडेक्स, वहां पे कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन अभी तो यहाँ पे नहीं है। तो वहां पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बैकस्लैश जीरो, यानी कि नल। क्या बोलते हैं, बैकस्लैश जीरो रखा हुआ। बैकस्लैश जीरो क्यों रखा हुआ है कि बैकस्लैश जीरो जो है ये इंडिकेट करता है कि आपका जो स्ट्रिंग है यहीं तक है। बैकस्लैश जीरो मिला, इससे पहले आपका स्ट्रिंग है, इसके बाद आपका कोई भी कैरेक्टर नहीं आने वाला है, ठीक। तो जब भी हम लोग कैरेक्टर एरे बनाते हैं तो उसका साइज क्या होता है, हम लोग एक बार ले लेते हैं 20 ले लिए, ठीक। और इसके अंदर जरूरी नहीं है कि 20 कैरेक्टर ही रखाता हो, कभी कभी 5 रखा हो, 10 रखा है, 20 रखा है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन 20 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं रख सकते हैं, रखेंगे तो वो इलीगल मेमोरी को एक्सेस कर लेगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि हम लोग आसानी से 20 साइज का मेमोरी ब्लॉक को रिजर्व किए, गॉट इट, और उसमें 10 कैरेक्टर रखे। तो हम लोग को पता कैसे चल जाता कि इसमें 10 ही कैरेक्टर, हमको 10 ही मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करना, वो इसलिए पता चल जाता है क्योंकि 10 के बाद रखा होता है बैकस्लैश जीरो, जिसको बोलते हैं हम लोग नल, ठीक। तो नल जैसे ही मिलता है तो हम लोग को समझ में आ जाता कि भैया इसके बाद अब कोई डेटा नहीं है। तो हम लोग ऐसा कंडीशन लगाते हैं कि जैसी हमको नल मिला कंडीशन फॉल्स हो जाए, अब आगे ना जाए। गॉट इट। तो देखिए, नल का मतलब होता है जीरो, नल का मतलब होता है जीरो। नल एक कैरेक्टर है, इसका ASCII कोड हम लोग निकाले तो डेट इज जीरो होता, और जीरो का मतलब होता फॉल्स। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये मेरा कैरेक्टर एरे है, बोले STR1, और इसका वैल्यू दे दिए, साइज दे दिए 20। ओके, अब इसको हम लोग रन कर रहे हैं और इसके जगह पे हम लोग बोले क्या STR1, और इसके अंदर दे दिए एक्स वेरिएबल। अब इंडेक्स आएगा, एक्स का वैल्यू 0 1 2 3 4। अब जैसे 4 इंडेक्स आया, क्या आया, 4 इंडेक्स आया, हमको नल मिल गया। और नल मिलेगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा जाएगा वो आ जाएगा, दैट इज जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। और इसी को हम लोग लिख देंगे इफ के अंदर में, तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। तो हम लोग इससे आगे नहीं जा सकते। तो हम लोग को एक चीज समझ में आया कि हम लोग जो पता करेंगे कि टोटल कैरेक्टर कहां तक रखा हुआ है, तो वो पता करने के लिए हम लोग को जैसी बैकस्लैश एन मिलेगा रुक जाना, उससे आगे नहीं जाना, वहीं तक कैरेक्टर रखा हुआ। तो हम लोग ठीक है ना, एक एक कैरेक्टर करके आगे बढ़ रहे हैं, उसी को काउंट करते हुए जाएंगे। और जैसी बैकस्लैश जीरो मिला रुक जाएंगे, बोलेंगे भैया इतना ही कैरेक्टर है। गॉट इट। तो इसके लिए हम लोग को लूप को लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग एक एक कैरेक्टर करके देख रहे हैं, और कैरेक्टर एरे के अंदर कितना कैरेक्टर्स है रखा हुआ वो पता नहीं है। अब वो पता नहीं है तो बार बार हमको एक काम को रिपीट करना, तो उसके लिए हम लोग को लूप की जरूरत है। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लूप यूज करने वाले फॉर लूप। गॉट इट। तो अब हम लोग चलते हैं आईडी पे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग को करना है कोड। तो सबसे पहले तो हम लोग को एक हेडर फाइल चाहिए जिसका नाम है stdio.h। ओके, अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा।
तो हम लोग फंक्शन का नाम रख लिए मेन। इसके अंदर हमको क्या चाहिए, एक कैरेक्टर एरे चाहिए। क्या चाहिए, कैरेक्टर एरे, CHA, एक मिनट, तो हम लोग बोले CHAR, कैरेक्टर STR1 करके एक एरे ले लिए। इसका साइज हम लोग 20 रख लिए। गॉट इट। और एक वेरिएबल बोले इंट काउंट नाम का। हम लोग दो यहाँ पे वेरिएबल बना लिए, एक कैरेक्टर एरे बना है, दूसरा इंट टाइप का वेरिएबल बना लिए। अब हमको यूजर से कैरेक्टर लेना है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या, प्रिंट ऑफ इंटर, हम लोग बोलेंगे क्या, इंटर अ स्ट्रिंग। तो इंटर अ स्ट्रिंग बोल दिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्या भैया, कि हम लोग जब यूजर से स्ट्रिंग ले रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या, हम लोग क्या स्कैनफ से नहीं ले सकते, ले सकते, तो फिर स्कैनफ क्यों नहीं लिख रहे हैं वो समझेंगे। और स्कैनफ से ही क्यों ले रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो सारे चीज को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जब हम लोग स्ट्रिंग की बात करते हैं तो दो प्रकार की स्ट्रिंग आ जाती है। एक आती है सिंगल और दूसरा आती है मल्टी। ओके। अब मल्टी स्ट्रिंग है तो क्या रूल अप्लाई होगा, और सिंगल स्ट्रिंग है तो क्या रूल अप्लाई होगा। देखिए, आप चाहते हैं कि हमको यूज करना स्कैनर, ठीक, तो आप सिंगल स्ट्रिंग डेटा ले सकते हैं यूजर से। अब बोलिएगा भैया सिंगल स्ट्रिंग, अब मल्टी स्ट्रिंग होता क्या, तो हम लोग बोले क्या, डायरेक्ट बोले तासीन, ये हो गया सिंगल स्ट्रिंग। क्या हो गया, सिंगल स्ट्रिंग। अब मल्टी स्ट्रिंग बनाना हो तो बीच में स्पेस दिया, बोले कोडर। क्या बोल दिए, कोडर। अब ये तासिन एक स्ट्रिंग हो गया, कोडर एक स्ट्रिंग हो गया, ये दोनों मिल रहा है तो ये मल्टी स्ट्रिंग हो गया। बीच में जैसी स्पेस आया ये अलग डेटा हो गया, ये अलग डेटा हो गया। लेकिन जब स्कैनफ के मदद से लेंगे तो वो जैसी स्पेस देखेगा वो समझेगा कि मेरा काम खत्म हो गया, तो वो तासिन को ही लेगा, इसके बाद के कैरेक्टर को नहीं लेगा, न स्पेस को लेगा। गॉट इट। और आप चाहते कि नहीं हम तासिन भी एंटर कर सके, कोडर भी एंटर कर सके, तो उसके लिए आपके पास दो फंक्शन आते हैं। कितना फंक्शन आते हैं, दो फंक्शन। एक आते हैं एक आते हैं एफ गेट्स, ओके, और दूसरा आता है गेट्स। अब ये दोनों में अंतर क्या, अब देखिए, ये जो मेरा गेट्स फंक्शन है, ये गेट्स फंक्शन बोलता है क्या, कि इसमें आप एक आर्गुमेंट दे रहे हैं। कितना आर्गुमेंट दे रहे हैं, एक, और इसमें तीन आर्गुमेंट दे रहे हैं, ठीक। एफ गेट्स में तीन आर्गुमेंट दे रहे हैं, और जो हम लोग गेट्स यूज कर रहे हैं उसमें टोटल वन आर्गुमेंट दे रहे हैं। गॉट इट। अब देखिए कि ये जो गेट्स है इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। वो क्या दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि हम लोग ये जो गेट्स है इसका मेमोरी कितना एलोकेट किए, 20। तो ये मान लीजिए रैम है, रैम में 20 साइज का मेमोरी मिल गया। ये कितना साइज का, मान लीजिए ये 20 साइज का, ठीक है। अब यूजर कैरेक्टर एंटर कर रहा है 30 साइज का, यानी कि टोटल 30 कैरेक्टर यूजर एंटर कर रहा है। तो ये क्या करेगा कि और 10 ये लेगा, क्या बोलते हैं, स्पेस ले लेगा। यानी कि ये जो 10 स्पेस लेगा ये इलीगल हो गया मेमोरी। उसको हम लोग रिजर्व नहीं किए, हम लोग खरीदे नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, कोई भी प्रॉपर्टी को बिना खरीदे कब्जा कर लेना, तो वो इलीगल कब्जा हो गया। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इसको हम लोग रिजर्व नहीं किए लेकिन एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे डेटा रख दिए, उसको ले रहे हैं, यानी कि रिट्राइव कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। चलिए ठीक है। इससे प्रॉब्लम क्या होगा, मान लीजिए कि ये जो स्टोरेज है इस स्टोरेज को कोई और क्या किए हुए है, रिजर्व किए हुआ, बुक किए हुआ कोई दूसरा वेरिएबल। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं क्या, STR ट्रू है, ये क्या कर रहा है, इसको बुक किए हुआ। गॉट इट। लेकिन जैसे हम लोग 30 साइज का डेटा एंटर किए तो ये इसको भी एक्सेस कर लिया। अब इससे ये होगा कि ये इलीगल मेमोरी को एक्सेस करेगा तो रन टाइम पे एरर आ जाएगा, प्रोग्राम चलते चलते एंड हो जाएगा। तो वो प्रोग्राम का क्या सिचुएशन होगा वो आप भी डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या सिचुएशन होने वाली है। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो
गेट्स फंक्शन है, इसको जब भी यूज करेंगे, क्या, ये जो गेट्स फंक्शन है इसको जब भी यूज करेंगे तो हम लोग एरे का साइज बड़ा रखेंगे और चाहेंगे जो साइज है उसी के अंदर में डेटा ले लिया जाए। ठीक, लेकिन आप चाहते नहीं, कोई यूजर पागल है, वो ज्यादा बड़ा डेटा दे दे, लेकिन हमको तो इतना ही चाहिए इलीगल मेमोरी को एक्सेस ना करे, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एफ गेट्स को। गॉट इट। ये दोनों ही प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को इनपुट लेने के काम आता। फिलहाल यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे वो गेट्स को यूज करने वाले हैं। गॉट इट। तो अब हम लोग चलते हैं, पूरा का पूरा गेट्स को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे क्या, गेट्स कैसे लिखेंगे, बोलेंगे GETS, पैरेंथेसिस लगाओ, इसके अंदर जो भी एरे का नाम है वो लिख दो, STR1। ओके, हो गया। अब तो हम लोग यूजर से डेटा ले लिए, अब क्या करना है भैया हमको, तो अब काउंट करना कि इसमें टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, तो बोलेंगे फोर लूप। और यहाँ पे बोले क्या, COUNT काउंट, इसको इनिशियलाइज कर दो 0 से, और बोलेंगे STR1 स्क्वायर ब्रैकेट, डायरेक्ट डाल देंगे काउंट, क्या डाल दी, काउंट। और बोले क्या कि ये जो मेरा काउंट है इसको आप प्लस प्लस कर दीजिए और लास्ट में सेमी कॉलन लगा दीजिए। ठीक, और लास्ट में बोलेंगे क्या, प्रिंट ऑफ, और बोले CHAR इज %d, और कॉमा लगा के बोलेंगे COUNT काउंट। ओके, और लास्ट में बोल दिया रिटर्न 0, तो हम लोग रिटर्न 0 दे दिए। अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझे कि ये हो क्या रहा है। तो जैसे देखिए कि हम लोग यहाँ पे लिखें क्या, काउंट, तो पहले काउंट के अंदर गार्बेज वैल्यू था, यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर दिए 0, तो काउंट स्टार्ट हो गया 0 से। ठीक, अब ये मेरा एक कैरेक्टर एरे है, अब हर कैरेक्टर एरे है तो हर एक इंडेक्स पे कुछ ना कुछ डेटा रखा रहेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए रखा हुआ है B, तो हम लोग बोले क्या, 0 1, काउंट का वैल्यू है क्या, 1, इसको 1 बोलते हैं, क्या है, काउंट का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया, तो ये पूरे को रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाएगा। बी का कैपिटल बी है तो इसका ASCII कोड होता है 66, तो यहाँ पे आ जाएगा 66, और 66 का मतलब होता है ट्रू, क्या मतलब होता है, ट्रू। और जैसे ये ट्रू हुआ तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा हुआ है, इससे समझेगा कि ये फोर लूप का कोई भी ब्लॉक नहीं है, तो काउंट प्लस प्लस होगा। तो अब काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर जाएगा यहाँ पे, देखेगा कि यहाँ पे क्या C है, फिर मिलेगा D है, और जैसे ही मिलेगा क्या, इसको मिला \0, \0 मिला था, इसका ASCII कोड होता 0, तो यहाँ पे जैसे ही 0 आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और जो भी काउंट का वैल्यू होगा वही उतना ही कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर रखा हुआ, यानी कि ये कैरेक्टर एरे के अंदर रखा हुआ। गॉट इट, हम लोग यही काम इसमें कर रहे हैं। और लास्ट में हम लोग क्या किए, बोले केयर इज %d, जो भी कैरेक्टर है उसके वैल्यू को प्रिंट कर दिया, लास्ट में रिटर्न 0 कर दिए। अब इसको हम लोग रन करें तो चलिए रन करके देख लेते हैं। तो हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, हम लोग एंटर किए तासीन। ठीक, जैसे ही एंटर किए तो बोला कैरेक्टर इज 5, इसमें टोटल कितने 5 कैरेक्टर है। हम लोग चाहते हैं कि और एक बार रन कर ले, तो चलिए हम लोग और एक बार रन कर लेते हैं। तो ये रहा रन, चलिए, तो हमने ये रन कर दिया। अब यहाँ बोला इंटर स्ट्रिंग, हमने बोला तासीन और स्पेस देके बोला कोडर, और जैसे एंटर कर रहे तो टोटल 11 कैरेक्टर आ रहा। अब 11 कैरेक्टर इसलिए आ रहा कि 5 5 तो दोनों हो गए, बीच में एक स्पेस है तो उसको भी काउंट किया जा रहा, इसलिए टोटल 11 कैरेक्टर हो गए। गॉट इट। तो आप समझ पाए कि हम लोग कैसे यूजर से कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं और उसका कैरेक्टर काउंट करना तो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो हम लोग बोले थे वो क्या है, उसके लिए हम लोग को एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, string.h, हम लोग बोलेंगे string.h। ओके, इसके लिए हम लोग को ये लाइन तो लिखने की दरकार नहीं है, और हम लोग बोलेंगे क्या कि ये मेरा काउंट है, और काउंट के अंदर असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो, बोलेंगे STRLEN लैन, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे STR1।
गॉट इट। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, इसको रन करें तो ये भी अब बताएगा कि टोटल कैरेक्टर कितना है स्ट्रिंग के अंदर। बोले ताहसीन स्पेस कोडर, एंटर किए तो ये कितना बता दिया 11। गॉट इट। तो हम लोग दो तरीका देखे, एक यूजर डिफाइन, दूसरा प्री डिफाइन, तो हम लोग दोनों सीख गए। अब क्या हुआ कि कभी खुद का बनाना हो तो बना सकते हैं, लेकिन जब बना बनाया चीज है तो उसको ही क्यों ना यूज करें, लेकिन बनाने आना चाहिए, इसलिए हम लोग बनाना सीखे हैं, जिससे हमारा लॉजिक बिल्ड हो सके। गॉट इट। और बना बनाया इसलिए यूज करना है कि हम अपने कोड को रिड्यूस कर सके और अच्छे से कोई समझ सके और फास्ट कोड लिख सके। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको कोई भी इसमें दिक्कत आ रहा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।